नारद जी कहने लगे हैं मैया अब तुम पहचान नहीं पाओगी। तीनों देवियां चित्रकूट पे पहुंची हैं। अनसुईया के पास में जवाब दिया है अनसुईया से, मैया हमारे तीनों देवता तुम्हारे यहाँ आए हैं। अनसुईया कहने लगी तुम्हारे तीनों देवता क्या पागल हो गई हैं? हमारे घर में तो केवल 3 बच्चा हैं। हमारे 6 महीना के जो पलना में पड़े हैं, अगर वो तुम्हारे पति हैं तो पहचान लें। तीनों देवियां पहुंची पलना के पास में। सबसे पहले लक्ष्मी जी पहुंची। इतने से उतने बालकन को पलटन लगी, कान लगी जा में हमारे पति है ही नहीं। लौटी आई। बाके बाद ब्रह्माणी पहुंची, कान लगी हमें जमल पत जा में मेरे पति ना है। हमारे पति की बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी, तो बालक है। ब्रह्माणी लौटे आई ताकि बाद में पार्वती जी पहुंची। उते से उते पलटन लगी बालकन को। बिन्नी नहीं पहचाने पाओ, बेऊ लौटे आई। अब दोनों हाथ जोड़ के जवाब दो अनसुईया से, अनसुईया हमारे पति तुम्हारे ही घर पे हैं। अनसुईया कान लगी तो बावरी हुई गई, हमें जब मालूम पड़ते हैं। अरे मेरे जरा जरा से बालक पलना में पड़े हैं तुम्हारे पति। और तब तक अत्रि मुनि महाराज आ गए। अत्रि मुनि महाराज कान लगे अनसुईया तेने मेरे सारे खानदान को घर में बांध के रख ले। मेरे बाबा विष्णु भगवान, हमारे पिता ब्रह्मा जी, हमारे भाई शंकर, और तीनों को तुमने बालक बना करके पलना में लिटा दिया। भागवत श्रोताओं, अनसुईया ने पति के कमंडन से जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया और जल के छींटा लगाए तो तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और तीनों देवता जब प्रकट हुए हैं, तीनों देवता कहने लगे अनसुईया हम तुम्हारी भक्ति और शक्ति से अति प्रसन्न हैं, हमसे आप कुछ वरदान मांग लीजिए। अनसुईया ने जवाब दिया है श्रीमन अगर आप देना चाहते हो, तुम हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आए हो तो आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आ जाओ। ये वरदान मांगा अनसुईया। लेकिन भागवत श्रोताओं कुछ समय के बाद अरे अनसुईया बालक जाए, अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे, चंद्रमा ब्रह्मा के अवतार थे और दुर्वासा ऋषि शंकर के अवतार थे। तीनों अनसुईया के यहाँ पुत्र के रूप में आए। भागवत श्रोताओं, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के आयो के पररवा और पररवा के महाराज नहुष हुए थे। नहुष महाराज ने इंद्र पदवी को प्राप्त कर लिया था। इंद्र पदवी को प्राप्त कर लिया था। भागवत श्रोताओं, ये इंद्र का जो पद है ये तपस्या करने के बाद में प्राप्त होता है। इसी तरह से महाराज नहुष ने इंद्र पदवी को प्राप्त कर लिया था। घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। स्वर्ग में इंद्राणी ने देखा है महाराज नहुष को, हंसने लगी है। कहने लगी एक तो हमारे पति इंद्र हैं
और दूसरा इंद्र ये भी जा रहा है। जब हंसने लगी भागवत श्रोताओं, इंद्राणी देख करके महाराज नहुष को हंसने लगी और नहुष महाराज को देख करके हंसने लगी है। नहुष महाराज को क्रोध आ गया। नहुष महाराज घर पहुंचने के बाद में इंद्राणी के लिए पत्र भेजा है इंद्राणी के लिए कि हम तुम्हारे साथ में विहार करना चाह रहे हैं। इंद्राणी ने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ने के बाद में एकदम से धड़का सो छाती में लगो जाए। सोचने लगी ये क्या लिख दिया। सोचने लगी इंद्राणी बाजी बा नहुष महाराज ने पत्र लिखा है। सोचने लगी अरे दैया काली की भेजो पानी भेजो पानी दैया काली की भेजो पानी दैया काली भेजो माता ने लिखा था नहुष महाराज बिहार करेंगे बिहार करेंगे जाके दादा का सो लगेगा नहुष महाराज के लिए। एक बात सुनो, हम बिहार करने के लिए तैयार हैं। बिहार करने तैयार है राजा तैयार हो राजा चले आइयो भागवत श्रोताओं, इधर महाराज नहुष ने जो पत्र भेजा था, इंद्राणी ने भी पत्र लिख दिया। हम विहार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप संत ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके आओ। भागवत श्रोताओं, नहुष महाराज
बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत श्रोताओं, नहुष महाराज ने जब पत्र को पढ़ा, संत ब्राह्मणों की पालिक में बैठ कर जा रहे थे, लेकिन एक बात और बताया कि कागा अंधो राति में दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन अकल गई सब। भागवत श्रोताओं, नहुष महाराज एक प्रेम में इतने दीवाने हो गए, नींद की गाने कले जोची, खाना पान भावे नहीं, दुर्बल हो दर्शन। नहुष महाराज संत ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के चले हैं। नहुष महाराज सर्प सर्प चिल्ला रहे हैं। संत ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, राजन तुम सर्प सर्प चिल्ला रहे हो, जाओ तुम भी सर्प बन जाओ। नहुष महाराज सर्प बन गए। भागवत श्रोताओं, नहुष महाराज के महाराज याति हुए थे। याति महाराज के दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के उदर से यदु और तुर्वस का जन्म हुआ था। शर्मिष्ठा के उदर से औरो तुर और पुर का जन्म हुआ था। यदु की 55-56 पीढ़ी पर सूरसेन वसुदेव हुए। 56 पीढ़ी पर बलराम और कृष्ण का जन्म हुआ था। तुर्वस ने तुर्कस्तान बसाया, जिसके वंशज मुसलमान हुए। इसी वंश में सहस्राबाई अर्जुन हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, जयध्वज, वृषभ, अर्जित, अनातवय, जिसके हम और आप सब वंशज हुए। जयध्वज से जात गुजर हुए, वृषभ से लोधी राजपूत हुए, सूर्यसेन से यादव वंश चला, अर्जित शूद्रवर्ण बिहारी बने। यहाँ से हमारा तुम्हारा वंश चला था। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यदु की 55 पीढ़ी पर सूरसेन हुए, 56 पीढ़ी पर बलराम और कृष्ण हुए।